जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार। सबसे पहले डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। 4-5 स्टॉक्स आज हमारे रडार पर हैं जिसको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसके हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल की बात करेंगे, ब्रेकआउट्स लेवल्स की बात करेंगे और ध्यान रहे टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। आपको किसी भी तरीके से कोई भी बाय सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं समझना है, नहीं तो 100% पूंजी इस बाजार में डूब जाएगी। डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। पहला स्टॉक हमारे रडार पर है रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को देखें तो हमारा जो इसका लाइन ऑफ कंट्रोल और डॉट लेवल था वो 100 के आसपास था और बिल्कुल 100 के पास ही इसने डबल बॉटम बनाया, एकदम लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही बनाया, डॉट लेवल पर ही बनाया और यहाँ से रिवर्सल आ गया। रिवर्सल आते ही अब रिटेलर के रडार पर है, टीमों पे चर्चा चल रही है, सोशल मीडिया पे छा गया है रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कोई बात नहीं, ये डॉट लेवल एनालिसिस क्या है, ये बच्चों की बस की बात नहीं है ना। तो आपको लाखों के किताबों में मिलेगा जो टेक्निकल एनालिसिस बुक आपने रटा और जितने भी आपने अब तक क्लास कर लिए, कोर्स कर लिए, कोई आपको ये डॉट लेवल एनालिसिस, लाइन ऑफ कंट्रोल एनालिसिस नहीं बताने वाला है, क्योंकि ये हमारी अपनी पर्सनल स्टडी है। 12 सालों तक हमने इस पर स्टडी करने के बाद इस चीज़ को हमने बनाया है, हजारों हजार पर टेस्टिंग किया, उसके बाद वो भी वर्ल्ड वाइज। तब हमने इजाद किया टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में डॉट लेवल लाइन ऑफ कंट्रोल एनालिसिस। अगर आपको भी ऐसा सीखना है तो आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और कुछ समय भी देना पड़ेगा, थोड़ा धन का भी त्याग करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप माया में रहो, अपना टाइम बर्बाद करते रहो, ट्रेंड लाइन पैटर्न वेटर्न बनाओ। फिलहाल रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट लेवल बात करें, डेली क्लोजिंग बेसिस पे 180 पर नज़र आता है। क्लियर। रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड यहाँ पर इसका मेन खेल तो यहाँ पे था जिसको हम डॉट लेवल कहते हैं। जनता को तो भैया भाग जाने के बाद नजर आएगा, तुम भी देखो, समझ गए। तो यहाँ पर डेली पे आपको 170 का एक सपोर्ट नजर आता है। वीकली पे आते हैं तो देख लो डॉट लेवल एनालिसिस का पावर। डॉट लेवल के आसपास वॉल्यूम भी आया, यहाँ भी वॉल्यूम आया, ऐसा वॉल्यूम चिक चिक कर बोल रहा था, लेकिन आप लोगों को ये सब लॉजिक समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुमने आत्मनिर्भरता की ओर कभी काम ही नहीं किया। वीकली पर जो है 150 के आसपास एक सपोर्ट नज़र आता है। इंपॉर्टेंट लेवल ये जो है मेजर रेजिस्टेंस 280 के आसपास है रेन इंडस्ट्रीज। तो 280 के आसपास रेन इंडस्ट्रीज, 280 से लेकर ये वाला जोन 250-280 के जोन पे रेन इंडस्ट्रीज पे एक रेजिस्टेंस नज़र आता है। बहुत क्लोजली इधर वॉच करना पड़ेगा। वीकली क्लोजिंग बेसिस पे 155 का यहाँ पर सपोर्ट नज़र आता है। ये ना हमारा डॉट लेवल, समझ में आया। कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आएगा, आगे बढ़ते हैं, दूसरी जगह चलते हैं। ओरिएंटल एरोमेटिक्स लिमिटेड। ओरिएंटल एरोमेटिक्स लिमिटेड भी हमारे डॉट लेवल के पास प्राइस कंसोलिडेट करके अभी सभी एवरेजेस के ऊपर है। इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, वीकली का चार्ट है, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे इंपॉर्टेंट और इमीडिएट सपोर्ट 280 के आसपास नजर आता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे एक निकल कर आता है 450 के आसपास और एक ब्रेकआउट लेवल भी अगर ये निकलता है तो नेक्स्ट पड़ाव हमारा जो 600 के आसपास का नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ओरिएंटल एरोमेटिक्स लिमिटेड में निकल कर आता है। ये डेली चार्ट ओरिएंटल का है और डॉट लेवल के पास प्राइस आई और यहाँ से रिवर्सल लेकर अब एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करने लगा है। डेली की बात करें तो डेली में यहाँ पर 320 का सपोर्ट नज़र आता है। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस भी आज हमारे रडार पर आया। आप सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करो, आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ो। हम आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, मुंह माया में जाओगे पूंजी डूबे की बात में रोना मत, समझ गए। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड में एक अच्छी खासी प्राइस बिहेवियर यहाँ पर देखने को मिली और इससे पहले भी प्राइस बार बार संकेत दे रहा है और ये डॉट लेवल के आसपास है और ये एवरेजेस के ऊपर प्राइस निकल गई है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो वो लगभग 220 का नज़र आता है और इमीडिएट जो सपोर्ट एकदम पास का सपोर्ट बोले तो 240 का नज़र आता है, लेकिन इस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग 220 का सपोर्ट बेहतर नज़र आता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट सॉल्यूशंस में बहुत यहाँ पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस है। 340 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह ये फेस कर सकता है। इस रेजिस्टेंस लेवल को भी आपको अपने रडार पर रखना चाहिए। पीजीईएल पे चलते हैं, जो अपना पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है।
पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में बिल्कुल एग्जैक्ट डॉट लेवल 470 के आसपास ये हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल एंड डॉट लेवल था। मल्टीपल टाइम यहाँ पर प्राइस रुकी और ट्रिपल बॉटम बनाकर यहीं पर कंसोलिडेट लंबे समय से कर रही है। एवरेजेस के ऊपर है। फिलहाल इमीडिएट बेसिस का सपोर्ट 540 पर क्लोजिंग बेसिस पे नज़र आता है। वीकली पे यहाँ पे प्राइस बहुत ही क्लासिक अच्छी तरीके से कंसोलिडेट कर रही है। आने वाले समय में अगर ये वाला रेंज 660 के ऊपर अगर इसमें ब्रेकआउट होता है, ऊपर जाकर सर्वाइव कर जाता तो इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस जो सामने नज़र आती है वो 800 के आसपास नज़र आती है। ये वाला लेवल अगर निकलता है तो फर्दर न्यू रेजिस्टेंस लेवल 1000 के आसपास जो इसका ऑल टाइम हाई है उसके आसपास नज़र आती है। अच्छा खासा बेस PGEL में जो है वीकली चार्ट पर और मंथली चार्ट पर बन चुका है, वो बेस आपको 400 का नज़र आता है मंथली क्लोजिंग बेसिस पे। मंथली में भी प्राइस अपने डॉट लेवल के आसपास लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास लंबे समय तक कई महीने तो कंसोलिडेट किया है। जैसे ही मंथली का ब्रेक 650 के ऊपर करेगा एक ब्रेकआउट माना जाएगा और इमीडिएट रेजिस्टेंस ऊपर की ओर 800 से लेकर 840 के आसपास देखने को मिल रहा है। इस तरीके से हमने आज आपके साथ 3 से 4 स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस शेयर किया है। हमारी तरफ से कोई बाय सेल और रिकमेंडेशन नहीं है, रखिए अपने रडार पर। धन्यवाद।